हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदिमन। तो कल हमने किए थे क्वेश्चन 161। तो हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। आज आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 162। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और बार बार वीडियो को देखना है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। देखिए, लाइक करने से मुझे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है वीडियो देखने में कि हाँ, कुछ इसमें मेहनत है, इसीलिए आप लोगों ने इसे लाइक किया है। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ? तो कहाँ के सिक्कों से हमें यह पता चलता है? नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था, यह हमें जोगलधाम्बी के सिक्कों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षयरात वंश का उन्मूलक कहा गया? किस लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षयरात वंश का उन्मूलक कहा गया? इसका सही आंसर है नासिक लेख में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 164। चष्टक का पुत्र रुद्रदामन के बारे में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? चष्टक का पुत्र रुद्रदामन, ठीक है। तो रुद्रदामन किसके पुत्र थे? चष्टक के। उनके बारे में हमें जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? इसका सही आंसर है जूनागढ़ अभिलेख से हमें रुद्रदामन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 165। किस राजा ने कांची पर अधिकार किया व कवि बिल्हड़ को संरक्षण प्रदान किया? तो वो कौन से राजा थे जिन्होंने कांची पर अधिकार किया वह कवि बिल्हड़ को संरक्षण प्रदान किया? इसका सही आंसर है सातवें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ने कांची पर अधिकार किया और कवि बिल्हड़ को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 166। विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा? विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है बिल्हड़ कवि ने विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ लिखा था। और बिल्हड़ जो थे उनको संरक्षण जो है वह सातवें नरेश जो विक्रमादित्य षष्ठ थे उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है, किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया? किस चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो चालुक्य राजा थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 क्वेश्चन, मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा क्या है? तो इसका सही आंसर है हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ मिताक्षरा है। मिताक्षरा हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 169। मध्य एशिया की लड़ाकू जाति का क्या नाम था जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान व बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था? तो मध्य एशिया से कुछ जातियां जो थी वो भारत पर आक्रमण करके और भारत में भी उन्होंने प्रवेश किया था, जिनमें शक, हूण, कुषाण ये सभी विदेशी जातियां थी। तो मध्य एशिया की शक लड़ाकू जाति जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, शक किस दर्रे से होते हुए भारत आए? शक किस दर्रे से होते हुए भारत आए थे? तो सबसे पहले जो विदेशी जाति आई थी वो थी शक जाति, और ये भारत में एंट्री करते हैं बोलन दर्रे से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 171। किस प्रदेश को जीतकर शकों ने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की? किस प्रदेश को जीतकर शकों ने सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र यानी गुजरात वाला, जो गुजरात वाला हिस्सा है वहां पर शकों ने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की? तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को जीतकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 172। मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप कौन थे? मथुरा के सबसे पहले जो शक थे क्षत्रप कौन थे? इसका सही आंसर है हमामस और हगान। हमामस और हगान ये मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 173। तक्षशिला में, तक्षशिला कहाँ है?
पाकिस्तान में। शक शक्ति का विनाश किसने किया? तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश किसने किया? तो इसका राइट आंसर है पल्लवों ने शक शक्ति का विनाश किया तक्षशिला में। नेक्स्ट है कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है कुजुल कडफिसस प्रथम, जिनका शासन 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक रहा था। ये कुजुल कडफिसस प्रथम कुषाण वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 175, किस कुषाण राजा की मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है? तो वो कौन से कुषाण राजा थे? तो इसका सही आंसर है विम कडफिसस द्वितीय। आंसर है विम अलग है, विम कडफिसस द्वितीय, ये कुषाण राजा थे। नेक्स्ट है 176, भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के किसने चलाए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले थे कुषाण राजा। कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, वो भी अपने नाम के। नेक्स्ट है कुषाणों को अन्य किन नामों से जाना जाता है? कुषाणों को और अन्य नामों से जाना जाता है तो इन्हें यूची और तोचेरियन, इन दोनों नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 178, किस कुषाण शासक के समय चौथी बौद्ध संगति संपन्न हुई और कहाँ हुई? जिसकी अध्यक्षता आचार्य पार्श्व ने कश्मीर के कुंडल वन में की थी। तो वो कुषाण शासक थे राजा कनिष्क। राजा कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। एक क्वेश्चन ये बनता है, यह बौद्ध संगति कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। ये दूसरा आपका क्वेश्चन बन जाता है यहीं से। और ये पूछा जा सकता है कि इसकी जो चौथी बौद्ध संगति थी उसकी उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी? तो आचार्य पार्श्व ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 179। नेक्स्ट है राजा कनिष्क की प्रथम और दूसरी राजधानी क्या थी? राजा कनिष्क की, जो कुषाण वंश के प्रतापी शासक थे, राजा कनिष्क की प्रथम और दूसरी राजधानी क्या थी? तो राजा कनिष्क ने सबसे पहली राजधानी पेशावर को बनाई थी और दूसरी मथुरा को बनाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180, शक संवत किसने चलाया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शक संवत किसने चलाया था? गुप्त संवत जो था वो 319 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य में किसने चलाया था? चंद्रगुप्त ने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। और शक संवत जो है वह 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था। किसने चलाया था? 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 181, कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित सोने की मुद्रा कहाँ पाई गई? कनिष्क की सोने की मुद्रा जिसके ऊपर उसकी खड़ी मूर्ति बनी हुई है, तो वह हमें कहाँ पर प्राप्त हुई? इसका सही आंसर है महास्थान बोगरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 182, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय व प्रचार किस राजा के समय हुआ था? तो सबसे पहले हीनयान शाखा आई थी, उसके बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार राजा कनिष्क के समय हुआ था। इन्हीं के समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट है किस राजा के दरबार में पार्श्व, ये ए नहीं आएगा यहाँ, दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, ये सभी तो बौद्ध विचारक थे। नागार्जुन जो गणितज्ञ था, चरक जो चिकित्सक था, ऐसे विद्वान हुए। तो राजा कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, पार्श्व, नागार्जुन और चरक जैसे विद्वान थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 184, मध्य एशिया की बर्बर जाति का क्या नाम था जिसने शकों की भांति भारत में प्रवेश किया था? तो इसका सही आंसर है हूण, जिन्हें दैत्य भी कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 185,
किस हूण सरदार ने गुप्त साम्राज्य को समाप्त करके महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी? वो किस हूण सरदार ने गुप्त साम्राज्य को समाप्त करके महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी? तो इसका सही आंसर है तोरमार नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को समाप्त किया और महाराजा धीराज की पदवी धारण की थी। ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। आज आपका चैप्टर 1 जो है 10th क्लास का वो पूरा हो चुका है। अब कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।